Hello friends, welcome to my channel and today we are going to study Domestic Violence Act 2005. चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी बना के वीडियो पोस्ट कर दिया, आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं आज, जो बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस डिफिनेशन दी गई है पूरी की पूरी सेक्शन नंबर 3 में ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो बिना देरी के आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और पहली चीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल सकें। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है औरत के साथ अत्याचार करना। अब मेरे दोस्तों, वायलेंस बाहर भी होता है, घर पे भी होता है। बाहर आपको 4 लोग बचा लेंगे, घर पे आपको कोई नहीं बचाएगा। आपको घर के लोग ही आपको अगर सताएंगे, मारेंगे, पीटेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। तो घर के बाहर आपको 4 लोग बचा लेंगे, घर पे नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए बना है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट, कोई एक्ट, ओमिशन, कमीशन या कंडक्ट हो रहा है जिसे ये पता चले कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है। किन किन केसों में है, तो ये पहला है हार्म और इंजरी, दूसरा हरासमेंट, तीसरा थ्रेटनिंग, चौथा कोई भी अदर हार्म। तो इसको आप मत देखो, आप मेरी डायग्राम देखो जो मैंने कॉपी में बनाया है। पहला है इंजरी, जो हमारे आईपीसी के सेक्शन 44 में भी आता है। इसमें 3 तरीके की इंजरी देखे गए हैं: बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। देखो दोस्तों, अब बॉडी का देखना आप लोग। बॉडी को कैसे ये लोग करते हैं, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। तो फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रोटेक्शन मिलती है इन सेक्शन नंबर 18। इसके बारे में डेफिनेशन दी गई है इन सेक्शन नंबर 18, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में। माइंड रेपुटेशन, ये वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ है, जिसमें कि हमें कस्टडी मिलती है सेक्शन नंबर 21 में और कंपनसेशन मिलती है सेक्शन नंबर 22 में। प्रॉपर्टी के साथ इंजरी होती है तो वो इकोनॉमिकली वीक हो जाते हैं। तो अब आप इसमें 2 तरीके के होते हैं। पहला है औरत को घर दिया जाएगा रहने के लिए। कहाँ रहने का है, कहीं घर से निकाले हो तो दोगे भी तो रहने के लिए। मारपीट किए हो या कुछ भी, कोई औरत रहना नहीं चाह रही है तो वो सेक्शन 19 में दिया गया है रेसिडेंस के बारे में। सेक्शन 20 बोलता है मॉनेटरी रिलीफ के बारे में। भाइयों बहनों, मॉनेटरी रिलीफ का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के कहने पे जब रिस्पोंडेंट कुछ पैसा या कंपनसेशन देता है अग्रीव्ड पर्सन को, मतलब औरत को देता है, तो वो होता है मॉनेटरी रिलीफ। बी हमारा हैरासमेंट, सी थ्रेट एंड डी अदर हार्म। तो आप समझ गए होंगे सारा का सारा सेक्शंस ऊपर A B C D जो भी है, सब क्लॉज A B C D समझ गए होंगे। अब दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात आती है एक्सप्लेनेशन की, जो दी गई है यहाँ पे फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट कहता है फिजिकल अब्यूज़ का के बारे में। कोई भी ऐसा फिजिकल अब्यूज़ जिससे महिला के बॉडी को हार्म पहुँचे, पेन हो या उसके लाइफ का डेंजर हो, या आप मार के अधमरा कर दो उसको, या हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए उसको, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो, इन सब चीज़ों की वजह से हेल्थ में इश्यूज़ हो जाए। आपका इंटेंशन क्या है, उसे असॉल्ट करना। उस एक क्राइम है आपके दिमाग में कि आपको उस महिला को मारना है क्योंकि उसने कोई ऐसा एक्ट, कमीशन या ओमिशन किया है जिससे आप खुश नहीं हो। दूसरा है सेक्सुअल अब्यूज़, आप उसके साथ घंटों सेक्स कर रहे हो, आप उसको सेक्सुअली आप हरास कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल अब्यूज़, जहाँ पे डिग्निटी ऑफ वुमेन का उल्लंघन हो रहा है। नंबर 3 है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़। वर्बल मतलब बातों से बोल बोल के गाली बकना, गंदी बातें करना, माँ बहन की गाली देना। इमोशनल अब्यूज़ मतलब कि आप उसको रुलाओ, गंदी बातें बोलो जिससे उसका दिल दुखे, वो रोने लगे। तो ये क्या है भाई, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। 4 नंबर बात करता है इकोनॉमिक अब्यूज़ का, मतलब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स जैसे ज्वेलरी हो गया, स्त्रीधन हो गया, स्त्रीधन वो ले लिया गया है, या जॉब करी तो जॉब को हटा दिया गया कि तुम्हें जॉब नहीं करना है। हमारा कस्टमर लॉ ये कहता है कि तुम्हें जॉब नहीं करना है। उसको रहने के लिए घर में क्या क्या ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है, राशन की ज़रूरत होती है, बर्तन की ज़रूरत होती है, वो दे दूंगा, बस काम ख़त्म, तुम अलग रहो, कहीं भी रहो। तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। यहाँ अग्रीव्ड का कोई स्त्रीधन है या प्रॉपर्टी है, जॉइंटली है, सेपरेटली है, या उसने खुद परचेज़ की है, या पेमेंट ऑफ रेंटल हो, या किराया आ रहा हो कहीं से, या शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं मिल रहा हो, मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा हो, कोई भी इस प्रकार का इकोनॉमिक रिसोर्स जो है अग्रीव्ड को मिलना चाहिए जो नहीं मिल रहा है, तो वो भी इकोनॉमिक अब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाएगा। अब बी नंबर, डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड अफेक्ट्स एनी एलिनेशन ऑफ एसेट्स। ये हमारा बी सेक्शन क्या बात करता है, बी सब क्लॉज। कोई भी एलिनेशन कर दिया गया हो उसकी प्रॉपर्टी का, वेदर वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, वैल्यूएबल हो, शेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, बॉन्ड्स हो, या कोई इंटरेस्ट जुड़ा हो किसी चीज़ का, या उसके लिए कोई इंटाइटल्ड हो, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से आया हो या रीजनेबली उसे मिला हो, उसके और उसकी बच्चों का जो स्त्रीधन है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो सारा का सारा आ जाएगा इकोनॉमिक अब्यूज़ में। मतलब लड़की का सारा प्रॉपर्टी जो भी सामान लेके आई हो, वो अपना स्त्रीधन हो या फिर मायके से उसको सामान मिला हो, सब वो लोग अगर रख ले रहे हैं, इन लॉज या हस्बैंड या कुछ भी, तो वो सब कुछ क्या आ गया, इकोनॉमिक अब्यूज़ में आ गया।
अब सी सेक्शन कहता है प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ विच द अग्रीव्ड पर्सन इज इंटाइटल। बार बार उसको रोकना, उस पर पाबंदी लगाना, ऐसा फैसिलिटी जो अग्रीव्ड पर्सन को मिलना चाहिए था उससे उसको गाफिल किया जा रहा है। गाफिल मतलब दोस्तों प्रोहिबिट किया जा रहा है। उसे कह दिया जा रहा है कि तू किचन में नहीं जाएगी, बाथरूम में नहीं जाएगी, तू मेरा ये सामान नहीं इस्तेमाल करेगी, या तो टीवी नहीं देखेगी। बहुत सारी ऐसे ऑब्जेक्शंस लगाए जा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है अगर अग्रीव्ड पर्सन में को, तो ये सारा काउंट होगा इकोनॉमिक अब्यूज़ में। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट और मिशन कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट्स, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट और मिशन कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कॉन्स्टिट्यूट्स डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दिस सेक्शन द ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कोई भी ऐसा एक्ट हुआ हो, कमीशन ओमिशन या कंडक्ट हुआ हो बाय द रिस्पोंडेंट, अगर रिस्पोंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट ओमिशन कमीशन या कंडक्ट किया हो तो वो हो जाएगा डोमेस्टिक वायलेंस।